यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया प्रोटोजोआ में। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, यूक्लिना हो गया, ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। अगला जो था मेटाजोआ। मेटाजोआ को जितने भी आपके मल्टी सेलुलर, ठीक है, अब जितने भी मल्टी सेलुलर थे, मल्टी सेलुलर में आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म रह गए लेफ्ट आउट यूनिसेलुलर के अलावा, जितने भी आपके जंतु थे उन सबको क्या क्या किस कैटेगरी में रखा गया, मेटाजोआ की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, मेटाजोआ की कैटेगरी में रखा गया, और मेटाजोआ के को ही एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, अब इस फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, क्या किया गया, फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। किसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, मेटाजोआ का। प्रोटोजोआ में क्या थी, सिंगल सेल थी। ठीक है, इसका प्रोटोजोआ को एक ही फाइलम में रखा गया जो कि था आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, मेटाजोआ का जो सब फाइलम था, जो सब किंगडम मेटाजोआ था, उसको क्या किया गया, फर्दर क्लासिफाई किया गया। अब जो आपका सब किंगडम आपका सब किंगडम मेटाजोआ था, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। सब किंगडम मेटाजोआ को फिर से दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। अब वो सब किंगडम कौन कौन से थे, तो एक था सब किंगडम आपका, सब किंगडम आपका, जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है ना, फाइल के अंदर फाइल होती है, इसी तरह से इसमें ये किया गया। तो सब किंगडम जो था यहाँ पर, एक था रखा गया पैराजोआ, एंड दूसरा जो सब किंगडम था उसको रखा गया यूमेटाजोआ। अब इसका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, तो इसका जो बेसिस था वो था कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे हो रहा है। ठीक है, एनिमल्स में जो सेल हैं, यहाँ पर तो जो सारे के सारे एनिमल्स क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे, क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। और जो मल्टी सेलुलर होंगे उनको किस तरह से रखा गया, तो जिन ऑर्गेनिज्म में क्या था कि जो सेल थी, वो सेल थी जो लूजली एग्रीगेशन को शो करती थी, मतलब कि सेल तो हैं, लूजली एग्रीगेशन था, वो क्या कर रही हैं कि वो अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, क्या नहीं कर पा रही है, टिश्यू नहीं बना पा रही है, क्या है, सिर्फ सेलुलर लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। ठीक है, सेलुलर लेवल पर ही डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। तो इस तरह के जो एनिमल्स थे उनको एक कैटेगरी में रखा गया जो कि पैराजोआ, और पैराजोआ को डिवाइड किया गया जो उनका फाइलम था, जो प्राइमेटिव मेटाजोआ थे, सब किंगडम पैराजोआ, जिनको हम प्राइमेटिव मेटाजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमेटिव मेटाजोआ बोलते हैं। प्राइमेटिव मतलब कि आदिकाल के बहुत पुराने मेटाजोआ थे जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उनको फाइलम पोरीफेरा में रखा गया। ठीक है, पैराजोआ का जो फाइलम सिंगल फाइलम बना, फाइलम का नाम क्या था, पोरीफेरा। क्या नाम था, पोरीफेरा। ठीक है, लूजली एग्रीगेट सेल थे जो कि टिश्यू नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो उनको रखा गया पोरीफेरा में। किस में रखा गया, पोरीफेरा में रखा गया। अगले जो यूमेटाजोअन्स थे, यूमेटाजोअन में सेल्स थे, सेल्स के बाद में टिश्यू बने, टिश्यू के बाद में ऑर्गन बने और ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या थे, यूमेटाजोआ थे, जो ये क्या थे, एडवांस थे। क्या थे ये, एडवांस थे। तो इनको रखा गया यूमेटाजोआ में। अब यूमेटाजोआ को फर्दर क्लासीफाई किया गया। क्या, यूमेटाजोआ को फर्दर क्लासीफाई किया गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं यूमेटा को फर्दर क्लासीफाई कौन से किंगडम फाइलम में डिवाइड किया गया। तो जो फाइलम डिवाइड किए,
पहला फाइलम क्या था आपका, सिलेंट्रेटा। फाइलम क्या नाम था उसका, सिलेंट्रेटा, ठीक है। या इसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट फाइलम था, उसको टिनोफोरा बोला गया, जिसका बेसिक कैरेक्टर्स क्या होता है, इसमें बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, कॉम्प्लीट पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है, कॉम्प्लीट रहती हैं। तीसरा था प्लेटी हेलमिनथीज, ठीक है, सीरियल वाइज याद रखेंगे। इसके बाद आया एस्केलमिनथीज, एस्केलमिनथीज। उसके बाद आया एस्केलमिनथीज को ही नीमेटोडा भी बोलते हैं, नीमेटोडा। और उसके बाद आया आपका एनेलिडा, क्या आया, एनेलिडा, ठीक है। इसके बाद में और क्लासिफाई किया गया एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में आया आपके आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स आए आपके, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स आए। उसके बाद में आपके मोलस्का, मोलस्का, एंड ये फाइलम इकाइनोडर्मिटा। फिर इकाइनोडर्मिटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। एंड जो लास्ट फाइलम था यहाँ पर वो फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब ये क्लासिफाई तो हो गया, अब इसको फर्दर इसका बेसिस क्या रहा क्लासिफिकेशन का, कौन से ऐसे एनिमल्स थे, आप कहेंगे कि कौन से ऐसे एनिमल्स थे जिनको फाइलम पोरीफेरा में रखा गया, क्या उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कौन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्हें टिनोफिला में रखा गया, प्लेटीहेलमिनथीज में रखा गया, एस्केलमिनथीज में रखा गया। तो उन्हीं सबको हम यहाँ पर वन बाई वन क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट जो फाइलम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि यहाँ पर किस बात की बात कर रहे हैं, तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उसमें क्या देखा गया कि जो एनिमल्स हैं क्या वो सेल से बने हैं, या सिर्फ सेल से बने हैं, या फिर वो सेल टिश्यू भी बना रही हैं, और जो टिश्यू हैं क्या ऑर्गन भी बना रही हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया। पहली थी आपकी सेलुलर लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड थी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज थी ऑर्गन लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरह से क्लासीफाई किया गया। अब एक एक बात करके हम उनको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कौन से फाइलम को किस बेसिस पे रखा गया, ठीक है। तो देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिसमें क्या था, जिनकी बॉडी सिर्फ सेल से मिलकर बनी थी, ठीक है, सेल ही सेल थे, बहुत सारी क्या थी, सेल ही सेल्स थी। वो क्या कर रही थी, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी, ओनली सेल्स ही प्रेजेंट थी, क्या थी, ओनली सेल्स ही प्रेजेंट थी। तो कौन से ऐसे फाइलम था, हमने क्या देखा था, वो फाइलम क्या था, पोरीफेरा था, पोरीफेरा था, ठीक है। पोर बियरर एनिमल्स थे जिनमें क्या था, लूजली एग्रीगेटेड सेल्स थी, ठीक है। जो उनकी सेल्स थी वो टिश्यू को फॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो सिर्फ किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। नेक्स्ट, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से एनिमल्स थे जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते, आपने टिश्यू का नाम सुना होगा, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना रही थी, मतलब कि ये सेल्स हो गई, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना रही थी, ये अलग अलग सेल्स थी, ये अलग अलग सेल्स मिलकर क्या बना रही थी, अलग अलग सेल्स हो गई ये इस तरह से, ये अलग अलग सेल्स हो गई, ये क्या बना रही थी, ये टिश्यू बना रही थी। मतलब कि ये वाली सेल्स क्या है, एक ही काम करेंगी, ये वाली सेल्स क्या है, एक ही तरह से ओरिजिनेट हुई हैं और ये एक पर्टिकुलर काम करेंगी, और ये वाली सेल्स क्या है, एक ही तरह से ओरिजिनेट हुई हैं तो ये एक ही तरह का काम करेंगी। तो इस तरह से इन्होंने टिश्यू बना लिया, ठीक है। जब कुछ सेल्स क्या होते हैं एक साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। अब जो टिश्यू बना लेते हैं तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिला हमको देखने को, हमें मिला सिलेंट्रेटा में। किस में मिला, जो आपके सिलेंट्रेट थे इसमें मिला, या नाइडेरिया भी बोलते हैं इसको, नाइडेरिया में मिला। आपका जो आपके टीनोफोरा थे इसमें भी आपका टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। आपने सुना होगा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, तो इस तरह से कुछ ये होता है। नेक्स्ट जो था हमारा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। जो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस में देखने को मिला, जो ये टिश्यू थे, ये क्या थे, जो टिश्यू थे। अब इन टिश्यू ने मिलकर क्या किया, जो जितने भी टिश्यू थे, अलग अलग तरह के टिश्यू थे, अलग अलग तरह के जो टिश्यू थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना लिया। क्या बना लिया, अलग अलग सेल्स ने मिलकर क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया। क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया। जो टिश्यू थे वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, एक ऑर्गन में ऑर्गेनाइज्ड हो गए। तो इस तरह का जो सिस्टम था वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाया। तो इसके जो एग्जाम्पल आए आपके, जो फाइलम, जिन फाइलम में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो था प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। ये आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस थे। नेक्स्ट हमारा आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किन में था, बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बना लिया, अंग तंत्र बना लिया। क्या बना लिया, अंग तंत्र बना लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। तो ऑर्गन जो थे वो ऑर्गेनाइज हो गए ऑर्गन सिस्टम में। क्या थे, ऑर्गन जो थे वो ऑर्गेनाइज हो गए ऑर्गन सिस्टम में। तो इस तरह का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, वो आपका एस्केलमेंथीस से अप टू कॉर्डेटा तक, एस्केलमेंथीस से आपके अप टू कॉर्डेटा तक, कितना, कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स थे, फिर उसमें आपका ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पाया गया, ठीक है। तो इतना हुआ। नेक्स्ट था हमारा, अब जो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स को किस प्लान से काटा गया है, ठीक है। तो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हम कितने प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है,
इसको हम किस तरह से काटें कि ये कितना इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, मतलब कि इक्वल हाफ मतलब कि जो इक्वल हाफ हैं वो दिखने में भी सिमिलर होनी चाहिए। तो इस तरह की जो सिमेट्री आती है वो उसको हम इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स ऐसे होते हैं, तो सिमेट्री के बेसिस पे, किसके, सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया। आपके एक तो एनिमल आपके एसिमेट्रिक वाले हो सकते हैं, मतलब कि उनको कितने भी प्लेन से काट लो लेकिन वो क्या करेंगे, टू इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होंगे। क्या होंगे, टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल था वो था पोरीफेरा। पोरीफेरंस के जितने मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो हैं किसी भी प्लान से काटने पर, किसी भी एंगल से काटने पर वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो क्या थे, पोरीफेरेंस थे। इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। पोरीफेरा का एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, वो साइकन है। क्या है, साइकन में क्या होता है, साइकन इसका एक्सेप्शन है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एक तो सिमेट्रिकल, दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल। एक तो एसिमेट्रिकल हो गए जिसमें कोई मतलब कि सिमेट्री ही नहीं पाई जा रही है। तीसरी आती है एक सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री कैसी हो सकती है आपकी, रेडियल भी हो सकती है। क्या हो सकती है, रेडियल भी हो सकती है और बाईलेटरल भी हो सकती है। आपकी बाईलेटरल भी हो सकती है। जो रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, जो रेडियल सिमेट्री होती है, जो आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, जो रेडियल सिमेट्री होती है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। आपके रेडियल सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, उसको फर्दर क्लासिफाई किया रेडियल सिमेट्री में। दूसरा आपका बाईरेडियल में एंड तीसरा आपका पेंटारेडियल में, ठीक है। क्या, पेंटारेडियल में डिवाइड किया गया। जो एनी प्लेन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स वो थे जिनको किसी भी प्लेन से काटने पर वो क्या होते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। किसी भी प्लांट से काट लो, किसी भी एंगल से काट लो, उनको क्या हो रहे हैं, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो सेंटर, लेकिन सेंटर से आना चाहिए ना, सेंटर से। देखिए एनी प्लेन रेडियल सिमेट्री का हमें यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते, इसको थोड़ा ऊपर करके, हाँ। तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। किस तरह से होते हैं, एनी प्लान passing through the center divides the body into equal halves, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन है, मतलब कि हम सेंटर से कोई प्लान से जा रहा है कोई, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। किसी भी प्लान से काट लो, सेंटर से जा रहा है लाइन, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो इस तरह को रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब बाईलेटरली सिमेट्रिकल क्या होते हैं, बाईलेटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है ना, बॉडी आपकी, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू passing only one plane, through passing
ओनली वन प्लेन। ये बात को यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर वन प्लेन है और यहाँ पर एनी प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, किसी भी प्लान से काट दो और यहाँ पर आपके एक ही प्लान है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ वो है इसमें, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल हैं आपके बाइलेटरल सिमेट्री के, वो इकाइनोडर्म का लार्वा है, ठीक है। जो आपकी रेडियल सिमेट्री है वो पाई जाती है आपके टीनोफोरा में, टीनोफोरा सिलेंट्रेटा। और जो इकाइनोडर्म के एडल्ट होते हैं उसमें क्या हो जाती है, पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। 5 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है उसको अगर वन प्लेन से काटा जाए तो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम जर्म लेयर की, ठीक है। जर्म लेयर की बात करेंगे, कितनी जर्म लेयर होती हैं, ठीक है। कैसे एनिमल को कैटेगराइज किया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स क्या हो सकते हैं आपके, एनिमल्स को डिवाइड किया गया आपके डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं एंड डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं आपके, और आपके जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो जर्म लेयर बन रही हैं जिनसे कि फर्दर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, फर्दर जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है सेल से होती हैं ये, तो वो कितनी हैं, ठीक है। एक तो होती है एक्टोडर्म होता है, एक होती है आपकी मीजोडर्म एंड एक होती है आपकी एंडोडर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इन जर्म लेयर के बारे में समझ लेते हैं कि बंदी कैसे फॉर्म करती है, कैसे होती है वो देखते हैं। तो पहले क्या होता है, आप थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ समझते हैं इन जर्म लेयर को समझने के लिए। क्या होता है, एक स्पर्म होता है एंड ओवा होता है एंड वो फ्यूज़ हो गया, ठीक है, फ्यूज़ हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट हुआ, 2 सेल स्टेज आई, 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई, 16 सेल स्टेज आई, 32 सेल स्टेज आई, तो जिसको हम यहाँ पर मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। फिर फर्दर डिवीजन हुआ, फिर क्या बना, ब्लास्टूला बना, क्या बना, ब्लास्टूला बना। एंड ब्लास्टूला के बाद में क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये फर्दर अरेंज होने लगती हैं पेरीफेरी पर, ठीक है, पेरीफेरी पर बनी होती। तो कुछ प्रोसेस के थ्रू जैसे मोरुलेशन, इन्वेजिनेशन, ठीक है, लेमिनेशन, उस तरह की कुछ प्रोसेस होती हैं, वो आप फर्दर फिर किसी लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो क्या होती हैं, सेल अरेंज होने लगती हैं। तो जो सेल अरेंज होने लगती हैं तो ये फर्दर डेवलपमेंट करती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल ओरिजिन है, करेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। तो किस तरह के जो सेल्स हैं उनसे बने होते हैं, किस जर्म लेयर से बने होते हैं, उसको ओरिजिन को डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होती है, 3 जर्म लेयर बनाती हैं, ठीक है। जो ब्लास्टूला होता है आपका, गैस्ट्रूला होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या बनती है आपकी इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होती है। क्या बनती है, इन्वेजिनेशन की जब प्रोसेस होती है तो उससे बनती है आपकी अर्कनडोल बनती है, और क्या बनती है, एंडोडर्म बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनती है, एंडोडर्म बनती, सॉरी, सबसे पहले क्या बनेगी, एंडोडर्म बनेगी, उसके बाद में एक्टोडर्म बनेगी, क्या बनेगी, एक्टोडर्म बनेगी, एंड उसके बाद में बनेगी आपकी मीजोडर्म जो होती है वो सबसे लास्ट में बनती है, ठीक है। एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि होती कैसे है। तो देखते हैं आगे। देखिए सपोज कीजिए ये आपका ये वाला लेते हैं हम, ये क्या है, ये है आपका, ये वाली सेल जो है आपकी कुछ इस तरह से, ये आपका कुछ इस तरह से,
हाँ जी, इसको देखिए, हम इस वाली जो ये सेल है ना, ये वाली सेल जो होंगी हमारी एक्टोडर्म होंगी। क्या होंगी ये एक्टोडर्म होंगी। ये वाला जो स्पेस होगा ना, ये अगर आपका ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है तो ये जो होगा ये स्पेस खाली होगा। क्या होगा, यहाँ पर ये स्पेस खाली होगा, लेकिन क्या होगा इसमें नॉन सेलुलर, क्या होगा ये यहाँ नॉन सेलुलर होगा, यानी कि इससे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का या फिर ऑर्गन सिस्टम का या टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि डेवलपमेंट नहीं होगा। नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको मीजोगिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया बोलते हैं। ठीक है, नॉन सेलुलर होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन सेलुलर होता है। एंड जो अंदर वाली होती है, अंदर वाली जो सेल है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलेंगे इसको, एंडोडर्म बोलेंगे। और ये वाला जो ये जो होता है, ये होती है हमारी प्राइमिटिव गट। क्या होती है ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा प्राइमिटिव गट। क्या होता है ये होता है प्राइमिटिव गट। तो कुछ इस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब हम इसी आगे फर्दर देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। क्या देखेंगे हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होंगे। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर होती हैं। कितनी, यहाँ पर कितनी थी, 2 जर्म लेयर थी। 2 जर्म लेयर हो गई यहाँ पर। 2 जर्म लेयर कौन कौन सी थी यहाँ पर, एक्टोडर्म थी एंड एंडोडर्म। जिन भी ऑर्गेनिज्म में 2 जर्म लेयर होती हैं उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं उनको, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सिलेंट्रेटा हैं। क्या हैं, सिलेंट्रेटा हैं। आपके टीनोफोरा हैं, टीनोफोरा, आपके पोरीफेरा। ठीक है, ये क्या है, आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। अब आते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की तरफ। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की तरफ आते हैं हम। तो देखिए, ये हो गई आपकी आउटर लेयर। आइए अब देखते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कैसी होती हैं। 3 जर्म लेयर, जिसमें क्या होती हैं, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। 3 जर्म लेयर क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती हैं आपके यहाँ पर। अब वो 3 जर्म लेयर का नाम क्या होता है, नाम होता है आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, तो ये आपकी जर्म लेयर हो गई। एक्टो से समझ में आ रहा है कि सबसे बाहर वाली लेयर होगी। ठीक है, एंडो से समझ में आ रहा है कि सबसे अंदर वाली लेयर होगी, और मीजो से समझ में आया कि वो क्या होगी, वो बीच में होगी। ठीक है, जैसा कि आपका उसमें दे रखा था, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, ये आपकी एक लेयर हो गई। फर्दर एक और लेयर बनाते हैं, हम किसी और कलर को चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने ये कलर लिया, एक लेयर ये हो गई आपकी। यहाँ पर कलर चूज़ करते हैं, ये आपकी एक्टोडर्म हो गई, रेड वाली आपकी मीजोडर्म हो गई, एंड जो आपकी ये हो गई, ये आपकी एंडोडर्म हो गई। ठीक है, और जो ये बीच में आपको होल दिख रहा है ना,
होल जैसा जो दिख रहा है ये प्राइमेटिव गट होती है, ठीक है, प्राइमेटिव गट होती है, ठीक है। क्या होती है ये? प्राइमेटिव गट होती है। जैसे हमारा ओपनिंग होती है ना, तो इस तरह से ये प्राइमेटिव गट होती है। ये आपकी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है। ये आपकी मीजोडर्म है, यानी कि यहाँ पर मीजोडर्म बन चुकी है। ये आपकी जो होती है एंडोडर्म है, एंडोडर्म है। ये प्राइमेटिव गट हो गई। तो कुछ इस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेवर आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फर्दर देखते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के आपके कॉर्डेटा तक होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। पोरीफेरा आता है, पोरीफेरा में कोई जर्म लेयर होती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये भी जर्म लेयर वाला कॉन्सेप्ट ही आपको होप क्लियर हो गया हो। अब क्योंकि हमने जर्म लेयर को पढ़ा है, इसी के साथ हम क्या पढ़ते हैं? सीलोम को पढ़ते हैं। सीलोम यानी बॉडी कैविटी। किसको पढ़ेंगे हम यहाँ पे? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी एंड और सीलोम। तो जो एनिमल्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया कि एनिमल्स के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है या नहीं है, ठीक है। सीलोम जो एनिमल्स थे, एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया आपके एनिमल्स की जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, जिनमें सिर्फ सेल क्या है खचाखच खचाखच भरी पड़ी हैं, तो उनको एसिलोमीट कहा गया, ठीक है। देन आगे जो कहा गया एसिलोमेट हो गए। अब कुछ में क्या थी? सीलोम प्रेजेंट थी। क्या थी? सीलोम क्या थी? प्रेजेंट थी, लेकिन वो उसको भी कैरेक्टराइज किया गया, सीलोमेट को भी, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो सीलोमेट एंड ट्रू सीलोमेट। जो आपके स्यूडोसिलोमेट थे, इसमें क्या था? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ कंडीशंस होने चाहिए। जब ये फुलफिल करेंगे तो ये सीलोमेट कहलाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ये ट्रू सीलोमेट कहलाएंगे। तो इसको और फर्दर देखते हैं, हम फर्दर डिटेलिंग करते हैं। तो आखिर सीलोम होती क्या है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पहले देखते हैं, हमने ये एक जनरल सा ओवरव्यू देख लिया। इसमें क्या होता है? सीलोम है, स्यूडोसिलोम है, ट्रू सीलोमेट है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। क्या देखेंगे? आगे देखेंगे एक्चुअली में सीलोम होती क्या है। व्हाट इज सीलोम? सीलोम क्या है वो देखेंगे। तो सीलोम इज द बॉडी कैविटी। क्या है? सीलोम इज द बॉडी कैविटी होती है आपकी। क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म on both side, on both sides, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? सीलोम क्या है? सीलोम इज द बॉडी कैविटी होती है, लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। सीलोम में क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना वो डंप होते हैं इसमें। सीलोम में क्या होते हैं? ऑर्गन्स क्या होते हैं? डंप होते हैं। जैसे कि हमारी ये बॉडी है, आप उसको कंसीडर करिए। सीलोम है, सीलोम में हमारी क्या है? आप ये कंसीडर कीजिए, ये आपकी बॉडी हो गई। इस तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई आपकी, प्राइमेटिव गट। ये आपकी प्राइमेटिव गट हो गई। और इधर क्या है? सीलोम कुछ इस तरह से अरेंज है।
इधर भी लाइनिंग होगी मेसोडर्म की, इधर भी लाइनिंग मेसोडर्म की, और यहाँ पर क्या होंगे, ऑर्गन होंगे, डिप होंगे। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कैविटी बना ली है, इधर भी मेसोडर्म, इधर भी मेसोडर्म, और ये क्या है, ऑर्गन से यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्या है, ये सीलोम है, सीलोम है, ठीक है, क्या है, ये सीलोम है। आई होप दिस इज क्लियर पिक्चर फॉर यू। ये बॉडी वॉल हो गई आपकी, ये क्या है, ये बॉडी वॉल हो गया आपका, एंड दिस इज स्लोम, ये बॉडी वॉल है आपका, ये क्या है, स्लोम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, स्पेस है, स्पेस बिटवीन गट, ये गट है ना, ये आपकी गट एंड बॉडी वॉल,